दोस्तों, सहायक शिक्षक एक में दशमलव प्रणाली जो पहली इकाई है उसमें ही आपको मैट्रिक प्रणाली के बारे में जो सिलेबस में दिया हुआ है। अब अधिकांश लोग मैट्रिक प्रणाली के बारे में ही नहीं जानते, तो यहाँ बस मैट्रिक पद्धति भौतिक राशियों को मापने से है ना प्रयुक्त, ठीक है, भौतिक राशियों के मापने में प्रयुक्त मात्रकों की एक पद्धति है जिसमें मीटर लंबाई की आधारभूत इकाई है। ठीक है, इस पद्धति की विशेषता यह है कि भौतिक राशि के छोटे छोटे सभी मात्रकों का अनुपात 10 या उसके पूर्ण घात होता है। ठीक है, मतलब जो मात्रक होगा उसका जो उसका जो अनुपात होगा वो 10 का या 10 के पूर्ण घात के रूप में होगा। तो मीट्रिक प्रणाली में हम जो है मापने के लिए प्रायः मीटर का उपयोग करेंगे, है ना। तो इसमें भिन्न भिन्न राशियां हैं, तो हर राशि का जो मात्रक है वो अलग अलग होता है। तो देखते हैं मीट्रिक प्रणाली में जो लंबाई का मात्रक है वो मीटर है, क्षेत्रफल का मात्रक है वो मीटर स्क्वायर है, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई भी एक प्रकार की, लंबाई का मात्रक भी मीटर है और चौड़ाई का मात्रक भी मीटर है। तो मीटर गुणा मीटर मतलब मीटर के घात में 2। उसी प्रकार आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, है ना। तो मतलब मीटर गुणा मीटर। ठीक है, तो 3 बढ़ेंगे तो मीटर की घात में हो जाएगा यहाँ पर 3। उसी प्रकार द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो इस प्रकार से मीट्रिक प्रणाली में कुछ जो आपके जो सिलेबस में दिए हैं उसी के हिसाब से मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। तो चलिए मीट्रिक प्रणाली में हम ये जो विभिन्न राशियाँ हैं इनके कुछ मात्रकों के बारे में जान लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, सिलेबस के अकॉर्डिंग मीट्रिक पद्धति में लंबाई की माप के लिए निम्नलिखित जो है मात्रक दिए हैं। जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर, वैसे ही 1 हेक्टोमीटर बराबर होता है 10 डेकामीटर, 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। उसी प्रकार 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर और 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर। तो ये आप क्वेश्चन में एक बार आ चुका है कि 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर। उसी प्रकार से 1 हेक्टोमीटर बराबर 100 मीटर। तो ये तो आपके मीट्रिक प्रणाली के हैं। इसके अतिरिक्त आपको कुछ और जानकारियाँ है ना जिनको आपको जानना चाहिए। जैसे 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। उसी प्रकार 1 मील बराबर होता है 1.62 किलोमीटर। 1 मीटर बराबर 1/11 गज। अब ये जो गज है उसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 1 गज बराबर होता है 9.144 मीटर, सॉरी 0.9144 मीटर। उसी प्रकार 1 फुट बराबर 12 इंच, है ना। और जो फुट है उसको हम मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.3048 मीटर। और 1 मीटर बराबर जनरली हम जब कपड़े की दुकान में जाते हैं तो वो लोग 39 इंच नाप देते हैं, बट 1 मीटर बराबर 39.37 इंच होता है। तो दोस्तों, ये रहे आपके जो है मीट्रिक पद्धति में लंबाई के कुछ माप या मात्रक, है ना। अब हम लोग इसके बाद देख लेते हैं भार के मात्रक। तो मीट्रिक पद्धति में भार का माप देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि 10 मिलीग्राम बराबर होता है 1 सेंटीग्राम, 10 सेंटीग्राम बराबर होता है 1 डेसीग्राम, 10 डेसीग्राम बराबर होता है 1 ग्राम। इसका मतलब 1 ग्राम बराबर होगा 1000 मिलीग्राम। तो 1 ग्राम का बराबर होता है 1000 मिलीग्राम। तो ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी प्रकार 10 ग्राम बराबर 1 डेकाग्राम, 10 डेकाग्राम बराबर 1 हेक्टोग्राम और 10 हेक्टोग्राम बराबर 1 किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, वैसे ही 100 किलोग्राम बराबर होता है 1 क्विंटल, ये इंपॉर्टेंट है। और 10 क्विंटल बराबर होता है 1 मीट्रिक टन। ठीक है, तो 1 मीट्रिक टन मतलब हो जाएगा आपका 1000 किलोग्राम। और वैसे ही 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं 10 क्विंटल बराबर 1 मीट्रिक टन, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। ये दोनों आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और साथ ही
ये आपके एग्जाम में पूछा गया है कि 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं, तो 100 किलोग्राम होते हैं। उसी प्रकार से कुछ और देख लेते हैं जो जानना आपके लिए ज़रूरी है। 1 किलोग्राम बराबर होता है 2.204 पौंड, ठीक है। वैसे अगर पौंड में देखें तो 1 पौंड बराबर होता है 454 ग्राम। तो आप जो केक वगैरह लेते हैं वो पौंड में ही प्रायः नापते हैं, देखा ही होगा। वैसे ही 1 ग्राम बराबर होता है 15.432 ग्राम। ये छोटी इकाई है मापने की। तो इसके बाद हम चलिए देख लेते हैं मीट्रिक पद्धति में तरल पदार्थों के माप के बारे में। हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पाते हैं कि 10 मिलीलीटर बराबर होता है 1 सेंटीलीटर, 10 सेंटीलीटर बराबर होता है 1 लीटर। उसी प्रकार 10 डेकालीटर बराबर होता है 1 हेक्टोलीटर और 10 सेंटीलीटर बराबर होता है 1 डेसीलीटर, ठीक है। तो 10 डेसीलीटर बराबर 1 लीटर हो रहा है और 10 सेंटीलीटर बराबर 1 डेसीलीटर हो रहा है। इसका मतलब है ना 10 हेक्टोलीटर बराबर 1 किलोलीटर हो रहा है। तो 1 किलोलीटर में आता है 1000 लीटर और 1 लीटर में आता है 1000 मिलीलीटर। तो ये दोनों आपको जानना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। तो ये है आपका मीट्रिक पद्धति में तरल पदार्थ की माप। इसके बाद सिलेबस में ही आपका समय के बारे में ही दिया है। तो चलिए समय के बारे में देख लेते हैं। चलिए दोस्तों समय के माप के बारे में देख लेते हैं। तो 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड और 1 घंटे में होता है 60 मिनट। वैसे ही एक दिन में 24 घंटा, 7 दिन मतलब 1 सप्ताह, 1 पक्ष मतलब 15 दिन। तो माह में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। उसी प्रकार एक माह में 30 दिन अपन औसत मानकर चलते हैं। एक साधारण वर्ष में होता है 365 दिन, एक लीप वर्ष में होता है 366 दिन। 12 वर्ष को एक युग माना जाता है ना। ये आपको कलयुग द्वापर युग वाला नहीं है, ये सामान्य है। 12 वर्ष में एक युग होते हैं। 10 वर्ष का एक दशक होता है। 100 वर्ष की शताब्दी होती है और 1 वर्ष में 12 माह और लगभग 52 सप्ताह होते हैं, ठीक है दोस्तों। आपके सिलेबस में मीट्रिक पद्धति से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में भी दिया गया। तो क्षेत्रफल में जस्ट माप देख लेते हैं। 1 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 100 वर्ग मिलीमीटर। क्योंकि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। और हमको पता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। तो 10 गुणा 10 मतलब क्या होगा आपका 100 वर्ग मिलीमीटर। वैसे ही 1 वर्ग मीटर बराबर होता है 100 डेसीमीटर, क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है 10 डेसीमीटर। तो 10 गुणा 10 100 मीटर। उसी प्रकार 1 वर्ग मीटर, तो एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 100 गुणा 100 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका लगभग 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। उसी प्रकार से कुछ और आंकड़े हैं जिनको हम जान लेते हैं। जैसे 1 एकड़, 1 एकड़ में होता है 40 सही 1/2 एयर, है ना। ये अलग ही मात्रक है। और 1 एकड़ में अपन 100 डेसिमल लेकर चलते हैं। 100.00 कुछ होता है 0.01, बट हम 100 डेसिमल लेकर चलेंगे। उसी प्रकार 1 डेसिमल में होता है 40.467 वर्ग मीटर और 1 हेक्टेयर में होता है आपका 2.741 एकड़, है ना। ये हेक्टेयर वाला क्वेश्चन एक बार आपका पूछा जा चुका है, टीचर भर्ती में नहीं, बट शायद ये आपका एसएससी में आ चुका है। उसी प्रकार 1 एकड़ बराबर होता है 1.61 बीघा, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार आयतन के भी क्वेश्चन आएंगे, तो आयतन के भी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आयतन की माप देखते हैं मीट्रिक पद्धति में। तो 1 घन सेंटीमीटर बराबर होता है 1000 घन मिलीमीटर। उसी प्रकार 1 घन मीटर बराबर होता है 1 घन 1000 घन डेसीमीटर। और 1 लीटर में होता है आपका 1000 घन सेंटीमीटर। ये आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये आपके पेपर में आएंगे जब अपन आयतन वाले क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे आगे। तो ये जो है आने वाले हैं। 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर, मतलब 10 मीटर लंबाई, 10 मीटर चौड़ाई और 10 मीटर ऊंचाई। उसी प्रकार 1 गैलन में आता है 4.54 लीटर। ये जनरल नॉलेज के रिलेटेड क्वेश्चन है। उसी प्रकार आयतन का मतलब हम समझते हैं, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो यहाँ 1 घन मीटर बराबर हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 100 गुणा 100 गुणा 100, तो 100 सेंटीमीटर गुणा 100 सेंटीमीटर गुणा 100 सेंटीमीटर जब करेंगे तो इसके बाद इसको जब सॉल्व करते हैं तो जितने अंक हैं उतने ही यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ देखिए इसमें 2 जीरो है, इसमें भी 2 जीरो है, इसमें भी 2 जीरो है। तो इसको जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 लिखकर 1 2 3 4 5 6, ये 6 जीरो इसमें लगा देते हैं। तो 1 घन मीटर बराबर हो जाएगा आपका 10 लाख घन सेंटीमीटर। तो जो घन सेंटीमीटर है उसको हम
ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। घन है ना, इस यहाँ ऊपर में पावर है, इसको अपन घन पढ़ते हैं, वैसे ही जो ये नीचे में 2 रहता है उसको अपन ठीक है वर्ग पढ़ते हैं। तो इससे सब आप परिचित ही होंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो